पहले सभी को सुबह सुबह की राम राम जी, नमस्ते जी। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम एक कितने अच्छे प्यारे से परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, सेक्टर 11 जीन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच सादी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के हमारे मॉर्निंग सेशन में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ टाइम फिट रहने की। उसमें हम 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं। तो 1 गिलास होता हमारा एफ्रेश का, 2 गिलास होते पानी के। मैं आशा करती हूँ कि सभी के पास होगा। एफ्रेश दिखाएं एक बार, आप चेस करेंगे। लगभग सभी के पास है। थैंक यू सभी का। अब हम बात करते हैं, हमारा आज का जो सुविचार रहेगा, बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। तो अब हम चलते हैं हमारे सोरा टॉपिक। विजेंद्र जी के लिए कलेक्टिंग करेंगे। स्वागत है जी आपका, मुस्कुराते रहेंगे। सभी को सुबह की ठंडी ठंडी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? जो घूंघट वाले हैं उनके भी चेहरे शायद चमक रहे होंगे, जो बिना घूंघट वाले उनके तो दिखने लग रहे, सभी को दिख रहे हैं। क्यों सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, क्योंकि आप एक हेल्दी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी मॉर्निंग हेल्थ सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरला जी और वेलनेस कोच शकुंतला जी और आप सभी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस हेल्दी परिवार के साथ जोड़ा और अच्छी अच्छी जो रोजाना हमारे को जानकारियां मिलती है। तो आज एक शॉर्ट टॉपिक है, 2-4 मिनट का, उसके बारे में थोड़ा अगर हमारे को जानकारी होगी तो हमारे को दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों, हम सभी को स्वस्थ करने के लिए यहाँ बैठे हैं और बताते भी हैं भाई स्वस्थ हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। सभी अपना अपना पानी भी पीते रहे, सीरियस ना हो। मेरे 5 गिलास पूरे हो चुके हैं, 6था गिलास मेरा है, इसमें एक एवरेज भी शामिल है। जो पेन क्रिया है हमारी, जो पेन क्रिया है, उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसके कुछ एक पॉइंट है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। वो हमारे खाने से जुड़े हुए हैं, उससे हमें स्वस्थ। पहला पॉइंट है हमारा, अपने वेट के हिसाब से हमें पानी पीना है। रोजाना जो 1 घंटा है हमारा, 40% हमें इसमें पानी पूरा करना है। दूसरा है हमारा पॉइंट, जूम के साथ हमें वीडियो उनके साथ आना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, जिससे हमारी पेन क्रिया भी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा हम बात करते हैं सब्जी में हमें क्या क्या सब्जी लेनी चाहिए जिससे हमारा पेन क्रिया को कोई दिक्कत नहीं आई। जो इसका पेन क्रिया का जो आकार होता है वो अशोक के पत्ता देखा है, अशोक के पत्ते की तरह होता है, यूं मतलब पीछे जाके ना, और उसके अंदर वो लगी भी होती है जो जैसे झिल्लियां निकली हुई होती हैं, इस तरह का भी होता है हमारे शरीर में। मतलब अग्नाशय बोल सकते हैं हम इसको, ये हमारा शरीर का अग्नाशय है। करेला हम लेंगे तो ये करेले से सब्जी में आएगी तो करेला है, भिंडी है, तोरी है, गोभी है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, ब्रोकली है, मूली है, पालक है। अगर ये हमें अपने मात्रा के हिसाब से, ये नहीं भाई आज वो कह दिया तो करेला कह रहे 1 किलो करेला खाइए, ऐसा नहीं है। करेले की मात्रा अपने यू बैलेंस डाइट ही बना के रखनी है, यू नहीं कह दिया तोरी खाए जाओ सारे दिन, नहीं। वो मात्रा में लेके हम उसको स्वस्थ रखते हैं। अगर फल की बात आए, और कोई भी चीज हमें ज्यादा नहीं लेनी है, कम भी नहीं लेनी है, ज्यादा भी नुकसानदायक और कम भी नुकसानदायक है। जैसे जो हमारे फल हैं उनमें आ जाता है अमरूद, बहुत बढ़िया चला हुआ है, बाकी है महंगा, लेकिन ले सकते हैं, कोई ज्यादा मतलब महंगा भी नहीं है। क्यों, हमारे शरीर से बताया था ना शकुंतला जी ने एक दिन, हमारे शरीर की करोड़ों में कीमत है, तो ये तो रुपयों में है, तो इसको हम ले सकते हैं। अमरूद है, समय पर नाशपाती आती है, वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन बेमौसम फल ना खाएं, बेमौसम सब्जी भी नहीं खानी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नाशपाती है, कीवी है, संतरा है, अब बहुत बढ़िया आ रहा है संतरा इस टाइम पे, नींबू है, सेब है, सेब बहुत महंगी है, सेब का आप कम कर सकते हैं। अंगूर है, चेरी है, एवोकाडो है, आंवला है,
आंवला तो रोजाना अगर एक लिया जाए तो सबसे बढ़िया है, और हर एक हेल्थ पे काम करता है भाई। एक विटामिन सी सी के लिए नहीं, पूरे शरीर पे काम करता है वो। अच्छा, जो फिर अनाज आ जाओ इसमें, अनाज से भी हम खा के ने भाई अपने जो हमारी पेन क्रिया है इसको स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं। उसमें जैसे जौ की रोटी खाई कौन जाओ, लेकिन खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। जौ है, जवार है, पहले खा लिया कर दे भाई। ज्वार की रोटी खाया करते, क्यों बटे उस आया करता जब भाई गेहूं की रोटी बनाया करती। लेकिन ईब गेहूं हमें पेस्टिसाइड इतना हो गया है, अगर भाई वो गेहूं नुकसानदायक हो गया हमारे लिए, जिसका फायदा है इवन यूं नहीं पता भाई एक किलो में कितना हमने खाद डाल दिया है। तो जब जैसी चीज हम प्रकृति को देंगे ना, वैसी मिलेगी तो हमारे को वही। ये इस तरह के हमारे को दिक्कत आ गई है। बाजरा है, बाजरे की रोटी अब भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो हमारे एक डॉक्टर हैं, वो गर्मियों में भी बाजरा खाते हैं। उनको वो है, शुगर है, और उनकी एक शायद किडनी में दिक्कत है, इस करके वो रोजाना बाजरे की रोटी खाते हैं। चौलाई है, राजगीर है, ओट्स है, दलिया है, चना है, कुट्टू। कुट्टू का आटा मतलब कोई बढ़ती बढ़ती हो जब यूज करे हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं एक आध बार। रागी है, बहुत बढ़िया है। देखो इसमें गेहूं का नाम भी नहीं आया भाई, हम इसको अनाजा में गेहूं का नाम नहीं आया, इसीलिए नहीं आया ये। और मैदा और शुगर, ये तो हमारे लिए नुकसानदायक है। सफेद नमक, नमक भी जरूरी है, ये नहीं है भाई बिल्कुल बंद कर देना है, लेकिन वो 5 ग्राम से ज्यादा ना हो। अपना अपना पानी भी पीते रहें जी। और मेरा टॉपिक तो यहीं तक का था। आशा है कि आप को बता पाया हूँ, शायद समझ में आ गई। एक आधी चीज तो जरूर आएगी, तो हम ध्यान रखेंगे। अपना अपना पानी पीते रहे। तो थैंक यू मैम। मैं अपना, आपकी इजाजत है तो मैं रिजल्ट शेयर कर दूं। अपना रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया है जी। जो पीछे से जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, इनके बताने के बाद दोबारा से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सलाजी और वेलनेस कोच आपसे यूश कुंतला। दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद। क्यों, जब कोई इस तरह की दिक्कत वो आती है ना शरीर में, जिसका पता नहीं होता, और वो ठीक हो जाती है, तो दुआ निकलती है अंदर से। दुआ बहुत काम करती है। फिर कोई बीमार हो तो कह रहे भाई दुआ करो ये जल्दी ठीक हो जाए। जो अंदर से दुआ निकलती है ना, तो वो स्वस्थ हो जाता है। तो मेरी दोबारा से फिर तहे दिल से धन्यवाद जो इस इतने अच्छे परिवार के साथ जोड़ा। रिजल्ट ये था सर, इस परिवार में आने से पहले थोड़ा बहुत मेरे कोई मतलब वो छोटी मोटी वीडियो देख लिया करते, उसमें बताया करते भाई कैंपा का कितना नुकसान है, ये कितना नुकसान करते हैं। मतलब ये जो पीने वाले पेय पदार्थ हैं, इनका नुकसान के बारे में था, तो उस टाइम पर छोड़ दी थी। लेकिन वो हो गया, मतलब काफी टाइम हो गया, वो 3 साल से पहले छोड़ दी थी। लेकिन इस परिवार में आने के बाद पहले क्या था, माजा पी लिया करते, और माजा का टेस्ट लग गया करता जानू आम की है। और जब बेमौसमी कोई चीज मिले तो लगे हाँ बढ़िया चीज होगी। तो वो जब इस परिवार से जुड़े तो पता लगा मैं माजा भी कुछ नहीं है, तो उनका मुखाई का घोषणा था। तो अब माजा भी छोड़ दीजिए। उसके बाद मतलब 2.5 साल से माजा भी नहीं पी है। उससे पहले ये मतलब कैंपा वगैरह सारी चीज छोड़ दी थी। और परिवार में जुड़ने के बाद 24 हाइड्रेट का यूज भी करा, उसका रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। और अपना इस यहाँ पर जुड़ने के बाद अपना पानी भी पूरा कराया। पानी पूरा करके ने चाय को छोड़ा। पहले गंदी आदत थी चाय की, जो रोड़ा भी होया करता था, लड़ाई हो परिवार में, लड़ाई भी होया करती, लड़ाई बंद होगी। दूध भी बच गया। दूध जितना लिया सारा न्यू है भाई, वो दूध के तो शेक में जावे है के फिर पीन में जावे है। नहीं तो चाचू वाला जो दूध था वो सारा बच गया, या पूरी बचत हो रही है। और रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले 2.5 साल से कोई भी दवाई नहीं ली है, ना चाय पी है। और बस रोजाना अपना ये मतलब ये जरूर अपना के रखते हैं, कोशिश करते हैं अपना वीडियो ऑन के साथ आए, परिवार के साथ जुड़े। क्यों, जो ये परिवार है अब इस टाइम पे हमारे साथ 67 परिवार जुड़े हुए हैं। तो इनका भी धन्यवाद। ये इतने आदमी का तो बस स्टैंड पे पाओगे, क्या रेलवे स्टेशन पे पाओगे, घर बैठे बैठे इतने आदमी आते दर्शन, इतने परिवार आगे दर्शन नहीं हो सकते। धन्यवाद जी आपका जो मेरे को अनम्यूट किया बोलने का। मुझे साजिद सर का भी धन्यवाद। और प्यारे लाल जी तो हंसते रहते ना, इनको देख के तो वैसे खुशी ही जाहिर होती है अंदर से। वो आया करे मतलब फान सा आया करे, वो फान सा आया करे इन देखते तो धन्यवाद सीनियर का वर्जीनियर का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्लैपिंग करेंगे विजेंद्र जी के लिए। बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। क्लैपिंग करेंगे मनु जी के लिए। स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच। कैसे आप सभी? मस्त है जी, बिल्कुल। यस।
मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ। मेरा बैलेंस कोच साजिद सर है और आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी। पता नहीं अच्छा दिन अच्छा इसलिए ऐसा कुछ है या फिर कुछ लोगों के में दिख रहे हैं एफएस वगैरह। सर अपने एफएस दिखाएंगे ज़रा फिर से एक बार। यस यस दिखाइए, शाबाश। कुछ लोगों की एफएस के अंदर मुझे एलोवेरा कंटेंट दिख रही है। ओके चलो आज कुछ नया सीखेंगे हम, कुछ कोशिश करो कुछ नया बताने की आप लोगों को। किसी को कोई गैस करता है कि ये आज टॉपिक किसका रहेगा? नहीं, कोई गैस नहीं कर पाएगा। मजा आता है जब हम सरप्राइज देते हैं कि आज टॉपिक इस चीज का होने वाला है, तो मजा आता है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। देखा किसी ने प्रोटीन? देखा किसी ने? नहीं, देखा नहीं होगा, सुना है खाली। आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो प्रोटीन क्या है, इसकी कमी से क्या दिक्कत होती है हमें और हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जब हम इसके बारे में जान लेंगे तो हम उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक। भारतीयों के अंदर ना, जो हम इंडियंस के अंदर प्रोटीन की कमी के दो बड़े कारण है। पहली बात उनको पता नहीं है प्रोटीन होता क्या है और पता होने के बाद वो पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि 90% लोग कहते हैं कि हमें कितना प्रोटीन लेना है, हमें नहीं इसकी पता ही नहीं, इसकी जानकारी ही नहीं है हमें। कितने लोग? 90% लोग बोलते हैं इस बात को कि प्रोटीन कितना लें, और 93% भारतीयों को मालूम ही नहीं कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, यानी कि उन्हें डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। और उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? 73% भारतीयों की जो मांसपेशी है ना, वो कमजोर देखने को मिलती है अपने को। सभी एफएस की तरह मुस्कुराते रहे। यस, जब आप मुस्कुराते हैं तो मुझे बताना मन करता है। जब लोग सैड होते हैं ना, आराम से बैठ जाते हैं या वीडियो करके बैठ जाते हैं, तो बताना मन नहीं करता है। यस, मुस्कुराते रहे। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन ना एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि हमें अगर इमारत खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है हमें, तो उसके अंदर ईंटें अगर लगती है ना, छोटी छोटी ईंटें लगती है, फिर वो बिल्डिंग जाके कहीं बड़ी बनती है, उसे शेप आती है ना, वो मजबूत बनती है। वैसे ही प्रोटीन हमारे लिए काम करता है। प्रोटीन को आप समझिए कि एक ईंट है वो, तभी बिल्डिंग खड़ी हो पाती है। और जितने भी शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे हेल्प किस हेल्प से होते हैं? वो प्रोटीन के हेल्प से होते हैं। डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब इन अवर बॉडी। क्या? प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे क्या करता है? हमारी नाखूनों को, हमारे हेयर को, बोन्स को और मसल्स को। हम देखते हैं शरीर के अंदर सबसे शरीर से ऊपर लेकर के नीचे तक क्या है? सबसे पहले हमारे बाल आते हैं ना, सिर पे बाल। फिर क्या है? हमारी स्किन होती है, स्कल होता है हमारा, खोपड़ी होती है, बोन्स होती है हमारी, नाखून होते हैं हमारे, है ना, सिर से लेके पैर तक। जो कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ तक स्किन भी किसके हेल्प से बनी हुई है? प्रोटीन के हेल्प से। और क्या करती है? जो ये प्रोटीन जो है ना, ये हमारे टिश्यू को और ऑर्गन्स को शेप देता है और स्ट्रेंथ देता है। हमारे जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, अंग है, कोशिकाएं हैं, उनको ताकत देता है। कौन? प्रोटीन। सभी एफएस की तरह मुस्कुराते रहे। अच्छा, हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी किस वजह से होती है ना? तो पहला कारण आता है, बहुत कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं कुछ कुछ बताऊंगा, ज्यादा मेडिकल साइंस में नहीं जाऊंगा मैं, और उसकी जरूरत भी नहीं है हमें जानने के लिए कि डिजीज के नाम जाने जरूरी नहीं है। पहला है कि लिवर डिजीज, है ना। पहला कारण क्या है? जिसका लिवर में कोई दिक्कत है, लिवर प्रॉपर काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता है, उसको दिक्कत होती है, किसकी? इसको प्रोटीन की कमी इसको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कारण क्या है? कारण है किडनी फेलियर या किडनी डिजीज। जिसकी किडनी में दिक्कत है उसको प्रोटीन की कमी मिलेगी। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। जो लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी दिक्कत देखने को मिलती है हमें। सभी अपना पानी कंप्लीट करेंगे इस सेशन के दौरान। कितना? 40%। सभी अपना पानी पीते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि आज मेरा फास्ट है, इसलिए नहीं पीऊंगा,
लेकिन आप अपना पानी कंप्लीट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर किसी कोई भी इन्फेक्शन है तो भी उसके अंदर आपको प्रोटीन दिक्कत देखने को मिलेगी। एक सेकंड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, कि सर्जरी करवाई है, तो उसको भी प्रोटीन की कमी देखने को मिलेगी। और क्या है, किसी के अंदर विटामिन के की कमी है तो भी प्रोटीन से कम मिलेगा। जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसकी मम्मी दवाई लेती है, कुछ पिल्स लेती है, तो भी उसमें प्रोटीन की कमी दिक्कत देखने को मिलेगी आप लोग को। कि जो जन्म से ही दवाइयाँ खा रहा है उसको भी प्रोटीन की कमी मिलेगी देखने को। हम जानेंगे भी प्रोटीन के कुछ काम है, कुछ कार्य है बॉडी के अंदर। पहला काम जो है प्रोटीन का शरीर के अंदर, वो है कि हमारी जो मसल्स है, जो हमारी मांसपेशी है, उसको बनाने में काम करता है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आपकी आवाज। यस, थैंक यू सो मच। ओके, पहला क्या है कि जो हमारी साइज है और शेप है मसल्स को देना। जिस तरह आपकी जो मसल्स होती हैं, जब हम फ्लेक्स करते हैं, मसल्स को फुलाते हैं, तो शेप भी देना काम हमारा प्रोटीन करता है मसल्स को शेप देना और साइज देना उसको। जब हम अपना वेट लॉस करते हैं या वेट नहीं घटाना चाहते, तभी हमारी हेल्प करता है प्रोटीन। जब हम अपना वेट घटाते हैं तो मसल्स लूज ना हो आपकी, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है कौन? प्रोटीन। जब हम कोई भी वजन उठाते हैं तो उसको उठाने में जो ताकत चाहिए वो सारा प्रोटीन ही देता है आपको। और ये जब हम कुछ भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स का यूज होता है, तो उस टाइम उसको दोबारा रिकवर करने के लिए भी हमारा प्रोटीन ही काम करता है। मेरी आवाज कम आ रही है या ज्यादा आ रही है? बिल्कुल सही आवाज आ रही है जी आपकी। ओके, मैसेज आया कि आवाज कम आ रही है आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो लोगों को भूख लगती है, क्रेविंग, खाना खाने के बाद भी उनको कुछ ढूंढते हैं, तलाश करते हैं फ्रिज के अंदर रात के टाइम पे। मोस्टली तो खाना खा लिया, सोने के लिए जाएंगे, लेकिन उनको लगा कि कुछ कुछ रह गई, कुछ कमी, भूख लग रही है, वो दौड़ जाते हैं किचन की तरफ, ढूंढते हैं फ्रिज में कुछ खाने के लिए। तो कट्स क्रेविंग का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। और जब हम खाने के अंदर से जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो हमारा शरीर कुछ कुछ खाने की तरफ दौड़ता है। माइंड कहता है कि चीज निकाले खा ले, कुछ मीठा खा ले। और ये सिग्नल हमारे पेट से नहीं आता है, हमारे ब्रेन से आता है ये सिग्नल। क्योंकि जो बॉडी को जो चीज चाहिए खाने से उसको पूरी नहीं मिल पाएगी, तो ब्रेन सिग्नल देता है कि कुछ खा ले। और सभी अपना पानी और पीते रहे, मुस्कुराते रहे। और जो ये प्रोटीन है हमारा, ये हमारी इमरजेंसी का काम भी करता है, एनर्जी के तौर पे, इमरजेंसी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा फर्स्ट सोर्स नहीं है, वो सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी के लिए। वो रिजर्व की तरह काम करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स और फैट नहीं होते हैं तो प्रोटीन हेल्प करता है। और ये हमारे बैंक की तरह काम करता है। जैसे कि बैंक के अंदर रिजर्व रखा रहता है ना, वैसे हमारे काम करता है प्रोटीन इमरजेंसी के तौर पर। जैसे कि हम सुनते हैं, सेशन होते हैं हमारे डेली, तो हम क्या सुनते हैं कि जो कार्ब्स है वो हमें, यानी कार्बोहाइड्रेट, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, सुनते हैं ना। लेकिन क्या है कि और जो फैट है वो भी हमारा काम करता है वैसे सेम। लेकिन जब ये चीज की कमी होती है तो बॉडी जाती है अपने प्रोटीन की तरफ, जब उसको यूज कर चुके होते हैं कार्ब्स और फैट को। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे बोन्स है उसको स्ट्रेंथ देता है कौन? प्रोटीन। जो लोग लेट जुड़े हैं तो हमारा टॉपिक प्रोटीन चल रहा है और हम प्रोटीन के बारे में जान रहे हैं, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस है। तो पहला क्या है, प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर राइट अमाउंट के अंदर होना चाहिए, जो कि हमारे बोन्स को हेल्थ अच्छी देता है।
और क्या करता है, और जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, अभी कुछ देर पहले सेशन हुआ था ऑस्टियोपोरोसिस का, और तो उसमें बताया गया था कि कुछ मसल्स जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो उसको रिस्क को लोअर करता है, हमारा प्रोटीन करता है और फ्रैक्चर आने से बचाता है हम लोग को। जब अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर प्रोटीन होगा, हम गिर जाएंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं लगाएगी, हड्डी टूटने का डर नहीं रहेगा। जब आपके पास प्रोटीन की कमी होगी तो आप हल्का धक्का लगते ही आप गिरते हैं, तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें प्रोटीन हेल्प करता है हमारे फ्रैक्चर होने से भी, बोन्स को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूती देता है। और क्या हेल्प करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है। किसको? इम्यून को नहीं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है प्रोटीन। और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ है, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड क्या करता है, काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। जैसे कि हमारे टिश्यू सेल होते हैं और हमारे एंटीबॉडीज होती हैं, उनको हेल्प करता है बनाने में। और किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटीन ही हेल्प करता है हमारी। और फिर दोबारा बताता हूँ कि प्रोटीन क्या चीज है। प्रोटीन, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोग को कि प्रोटीन पूरा ही जो हम देखते हैं शरीर, वो सारा सारा प्रोटीन से बना हुआ है, सारे के सारे कार्य प्रोटीन ही करता है। और साथ के साथ क्या काम करता है, एक सेकेंड, यस, यस, थैंक यू। सर की एक्टिविटी काफी अच्छी है, सर को कभी दोबारा मौका फिर देंगे हम कभी करने के लिए, अभी लेकिन आज सेशन कर ले पहले, है ना, इम्पोर्टेंट है। आप सभी कीमती टाइम दे रहे हैं, थैंक यू चीज के लिए। क्या करता है प्रोटीन, जो हमें जितनी भी हमारी इंजरीज होती हैं उनको हील करने में हेल्प करता है। कोई भी हमें चोट लगती है उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि जो हमारा प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक से काम करता है ना, यानी कि जैसे कि कोई भी हमारे जख्म होते हैं उसको फास्ट फिल करने के लिए हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। जैसे कि अगर मान लो कोई दीवार में कोई गड्ढा हो गया है, कोई छेद हो गया है, उसको हम कैसे फिल करेंगे, उसके अंदर ब्लॉक लगाएंगे, है ना, उसको लिपाई करेंगे तो रिपेयर होती है। वैसे ही हमारे अंदर कोई जख्म होता है, कोई कट लगता है, कोई बॉन्ड होता है, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। कोई भी सूजन आ गई है ना, सूजन को कम करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। वहां पे टिश्यूज को लेके जाना, वहां पे उसको रिपेयर करना उस जगह पर, तो सारा कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। जैसे सभी मुस्कुराते रहे, एफएस पीते रहे। और जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको भी जल्दी फास्ट बर्न करने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन ही करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है प्रोटीन, यानी पाचन तंत्र को फास्ट करता है। तो इतनी फास्ट करता है कि जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उसको बर्न करने में हमको हेल्प मिल पाती है। और जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तो हमारी कैलोरीज ज्यादा फास्ट बर्न होती है, किसकी हेल्प से, प्रोटीन की हेल्प से। जैसे एफएस पीते रहे, मुस्कुराते रहे। और कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम लोग सुनते भी अक्सर कि अनीमिया, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है। अनीमिया प्रॉब्लम कैसे होती है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। क्या है कि ऐसे इस स्थिति के अंदर जो हमारा प्रोटीन है ना, और जो हमारी प्रोटीन की कमी की वजह से हमें दिक्कत देखने को मिलती है। और जिसमें शरीर क्या है, लाल पर्याप्त रक्त की कोशिकाएं नहीं हो पाती, बना नहीं पाती वो, इससे खून की कमी होती है। इससे हमें काफी ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है, किस प्रॉब्लम में, अनीमिया प्रॉब्लम में। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, जैसे कि इम्यून पावर का मैंने बताया आप लोगों को अभी मैंने। और एक एडिमा जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं वो सारे पेन करते हैं। एक हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी है, उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन की कमी से होने वाला ये एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में द्रव का निर्माण नहीं हो पाता है। जिसमें क्या है, आपके जो टखने हैं, पैर है,
पैरों में सूजन आ जाती है। इसका आपका क्या होता है कि आपका वजन इससे काफी फास्ट तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देता है और सांस लेने में लोगों को दिक्कत आती है। कौन सी प्रॉब्लम से? एडिमा से। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि मरासमस है। मरासमस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि पर्सन का ना काफी फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है, वो ना चाहते हुए भी। और क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे काफी कम उम्र में उनकी जिस तरह की उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे उनकी हाइट बढ़नी चाहिए, वो वैसे उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है ना। हम कहते हैं कि नाटा रह गया, छोटा रह गया। हालांकि देखा जाए उनके पेरेंट्स की हाइट ठीक है, लेकिन उनकी हाइट कम मिलती है देखने को, उन्हें ग्रोथ नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कुछ और भी हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। सभी आता है पीते रहे, मुस्कुराते रहे। क्या हेल्प करता है? हमारे हार्ट को भी हेल्प करता है प्रोटीन। अभी हम जैसे कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि प्रोटीन जो हमारा दिल है वो एक मांस का लोथड़ा है, मांस का एक टुकड़ा है ना। सुनते हैं ना हम सभी, मांस का है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो भी हमारे हार्ट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है और बीपी है, उसको कम करता है। जैसे कि एक स्टडी के अंदर पाया गया है कि जो प्लांट्स बेस्ड जो प्रोटीन होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, यानी इसको मेंटेन करके रखता है। कौन सा प्रोटीन? जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल में एक होता है एलडीएल, उस एलडीएल को भी बिल्कुल डिक्रीज कर रखता है। ये हमारा एलडीएल अच्छा होना चाहिए और एलडीएल लो होना चाहिए। और जितने भी हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज है वो सबको रिस्क कम कर देता है। और एक चीज और बताता हूँ, सब अपने स्पीक करें, मुस्कुराते रहे। यस, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं उन सबको मूव करने में हेल्प कौन करता है? हमारा प्रोटीन करता है। जितने भी हमारे जो भी हमारे नसें हैं, नशे के अंदर जितना भी आना जाना है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नदी है और नदी के अंदर जहाज होते हैं, नदी के अंदर जहाज मूव करते हैं, जो हम कार्गो शिप्स बोलते हैं। उस कार्गो शिप्स के ऊपर काफी ज्यादा कंटेनर होते हैं। तो जो हमारे नशे की है ना, खून की नसें हैं, उसको आप नदी समझिए। और जो हमारा प्रोटीन है वो कार्गो शिप्स की तरह समझिए इसको। और जितने भी इसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे उस शिप के ऊपर लोड हो जाते हैं कंटेनर के अंदर। तो ये ऐसे काम करता है, सारे न्यूट्रिशन को मूव कराने में हेल्प करता है। इसमें कौन से आपके हो सकते हैं? आपके विटामिन, मिनरल्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन भी, ये सभी कैरी होते हैं। और प्रोटीन एक न्यूट्रिशन को और अब्जॉर्ब कर रखता है, इसका नाम है आयरन। और अभी हम इसको पूरा कहाँ से कर सकते हैं? प्रोटीन को हम पूरा कर सकते हैं, हम प्लांट से भी इसको पूरा कर सकते हैं और एनिमल से भी पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं जैसे पीनट बटर है, यहाँ से हम अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। बादाम है, जितने भी नट्स है वहां से, ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि दालें हैं, अपने पल्सेस है, और चना है, आपका अंडा है, कद्दू की बीज है, दही है, मछली है, यहाँ से हम अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। और अभी हम क्लैपिंग करेंगे खुद के लिए। यस, खुद के लिए क्लैपिंग कीजिए। खुद के लिए क्लैपिंग क्यों? खुद के लिए क्लैपिंग इसलिए कि अभी तक हम बैठे हुए हैं और आप मुझे सुन रहे हैं। हम क्लैपिंग करेंगे हर्ब लाइफ के लिए। हर्ब लाइफ में आपके लिए काफी अच्छी चीज आती है प्रोटीन के नाम पे, जहाँ से आप प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। पहला नाम है फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 नाम भी फॉर्मूला 1 है, नाम में भी फॉर्मूला 1 है। और इसके अंदर क्या होता है, आपको ज्यादा नहीं कम बताता आपको मैं। इसके अंदर एक सर्विंग के अंदर, एक चम्मच के अंदर जब हम एक सर्व लेते हैं, एक सर्विंग के अंदर आपको 9 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग से। कितना ग्राम प्रोटीन?
9 ग्राम। और आपको साथ के साथ इसमें कुछ और चीज आपको मिलती है, आपको 3 ग्राम डाइटरी फाइबर भी आपको मिलता है इसके अंदर। आपको साथ के साथ आपको और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको 18 तरह के विटामिन मिलते हैं साथ साथ, और मिनरल्स भी मिलते हैं। और अप्रोक्सीमेट 94 कैलोरीज मिलती है आपको एक सर्विंग के अंदर। ये डिपेंड करता है कि हम उसे कितने सर्विंग ले रहे हैं। और ये लो जीआई है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, फूड इंडेक्स का। यानी कि एक चीज आपको बताता हूँ, ये हम हर उस व्यक्ति को देते हैं जिसको शुगर की दिक्कत है, शुगर वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं फॉर्मूला 1। इसकी एक खास बात आपको बताता हूँ मैं, इसकी जो पीडी कास्ट वैल्यू है वो 1 है, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी फैटेड अमीनो एसिड स्कोर 1। कहने का मतलब ये है कि आप इसको लेंगे तो इसको आप कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपकी बॉडी इसको कैसे रिएक्ट करेगी, कितनी जल्दी इसको हजम कर लेगी। ये आपको मात्र 20 मिनट में हजम हो जाएगा, और इसको पूरा बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, इसको पूरा यूटिलाइज कर लेगी, उसको बॉडी पूरा डाइजेस्ट कर लेगी। वेस्ट कम निकलेगा बाहर, वेस्ट कम बनेगा, सारा का सारा शरीर के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। और सबसे बेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म है प्रोटीन का। नेक्स्ट है शेकमेट। क्लैपिंग कीजिए। मैं पहला बताया था फॉर्मूला 1, उसी का ये शेकमेट है, जैसे कि होता है सोलमेट, वैसे ही फॉर्मूला 1 का शेक कौन सा है, शेकमेट, यानी इसका साथी है उसका। और ये हमारे क्या करता है कि हमारे डेली लाइफ के जितने भी काम हमारे, जो भी हम काम करते हैं डेली के, उनको पूरा करने में हेल्प कर पाता है हम सबकी। क्या होता है इसके अंदर, ये भी एक लो जीआई है। और जितना हमारे 300 ml दूध के अंदर एक लैक्टोज होता है, यानी कि कुछ पर्सन को दूध हजम करने में दिक्कत होती है, उनको उकलाई आती है, उनको उल्टी हो जाती है दूध देखते भी। पीने की तो बात बहुत दूर की है, दूध का नाम सुनते ही देखते ही उनको उल्टी होनी स्टार्ट होती है। तो क्या करता है, ये लैक्टोज कम होता है इसके अंदर, बहुत कम है, 1/3 है ये 300 ml दूध में जितना लैक्टोज होता है उसका 1/3 है इसके अंदर। और एक सर्विंग से आपको 10.75 ग्राम प्रोटीन की आपको फुल करता है, आपको ये एक सर्विंग आपको मिलती है इतनी। नेक्स्ट क्या करता है, 1 ग्राम आपको गुड फैट आपको मिलता है एक सर्विंग से आपको। और मैं आपको सब बता चाहता हूँ आपको कि जो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। किसी ने जानना की हाथ नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको। प्रोटीन की हमें जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें हमारे काम के नीड के अकॉर्डिंग है कि हम क्या काम करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, है ना, हमारा यूज क्या है उसका प्रोटीन का। प्रोटीन हमें चाहिए अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग। नॉर्मल पर्सन को जो कुछ नॉर्मल काम करता है करके, सिंपल काम होते हैं उसके, तो उसको 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट उसको अपना प्रोटीन चाहिए। यानी कि अगर किसी को 60 किलो वजन है, उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको उतना प्रोटीन की जरूरत है। और जो थोड़ा बहुत सिंपल वॉकिंग एक्सरसाइज करता है, उसको 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, 1.5 ग्राम भी हो सकती है। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट है, उनको या बॉडी बिल्डिंग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो काम होते हैं वो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये क्या है, इसके अंदर जो शेकमेट है, इसके अंदर आपको विटामिन डी भी आपको मिलता है, साथ साथ विटामिन सी भी मिलता है। इसका टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर्सन को भी अपना वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, वेट लॉस पर्सन वालों को विटामिन डी होना जरूरी है वेट लॉस के लिए। बिना विटामिन डी के आप वेट लॉस नहीं कर सकते, या उसको मेंटेन नहीं कर सकते आप। इसलिए आपको विटामिन डी और विटामिन सी होना जरूरी है। और विटामिन सी के बिना विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता, सॉरी विटामिन डी के बिना विटामिन सी अब्जॉर्ब नहीं होगा। साथ साथ मैग्नीशियम भी चाहिए। ओके, इसके अंदर नेचुरल सारे स्वीटनर डाले गए हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सारे के सारे नेचुरल हैं।
और इसकी भी पीडी कास्ट वैल्यू 1 है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, आप क्लैपिंग कर सकते हैं इसके लिए भी। यस, ये भी आपको हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है जो कि हमारे डेली प्रोटीन नीड्स को फुलफिल कर सकता है। और ये भी हाई इसके अंदर जो प्रोटीन है वो वे और सोया प्रोटीन डाला गया है इसके अंदर, जो कि पर सर्विंग में आपको 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है आपको, सोया और वे प्रोटीन, जो कि आपके मसल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोटीन है आपको काफी लंबे टाइम तक के लिए फुलफिल रखता है आपको, और आपको भूख लगने नहीं देता है, आपको भूख से बचाता है, आपको काफी भरा भरा महसूस करता है, आपको ये लगेगा कि मेरा पेट भर गया है। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो एनर्जी है उसको मेंटेन कर रखता है, उसको बनाए रखता है एनर्जी को भी, और आपको हेल्प करता है कि आपको लीन बॉडी मिले, आपको लीन मास मिले आपको, यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे लटकी लटकी रही, ऐसा नहीं, आपकी मसल्स जो होनी चाहिए आपको वो मिलेगी, आप बिल्कुल पतले दिखोगे देखने में, आप बिल्कुल फिट दिखोगे, आपकी मसल्स दिखेंगी, ना कि आपका फैट दिखेगा, ना कि आपकी चर्बी दिखेगी वहां पर, उससे आपको हेल्प करता है। और इसकी वैल्यू भी पीडिकास वैल्यू 1 है, और इसको हर कोई ले सकता है प्रोटीन को, फॉर्मूला 1 को, और साथ के साथ शेक मेट को। इसको हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं क्योंकि इसकी पीडिकास वैल्यू 1 है। और बच्चों के लिए डाइट शेक आता है, उसका टॉपिक भी काफी लंबा है लेकिन आज नहीं। ओके, और आज फिर मेरा टॉपिक इतना ही। आई होप सभी को कुछ समझ में आया होगा, कुछ बताने की कोशिश की मैंने। और जो लोग लेट जुड़े हैं उनको बताता हूँ कि मेरा नाम मोनू है, मैं जीन से बिलोंग करता हूँ, मैं वेलनेस कोच साजिश सर है। और इस हेल्थी कम्युनिटी ज्वाइन होने का मेरा रीजन था मेरी हेल्थ काफी खराब थी। और एक डिस्क्लेमर यहाँ पर कि जो भी मैं रिजल्ट शेयर करूंगा या लोग मेरे बाद जो अपना लोग रिजल्ट शेयर करेंगे, और हर किसी का रिजल्ट अलग अलग आएगा, किसी सेम नहीं हो सकता, हम उसको किसी भी बीमारी के लिए क्लेम नहीं करते। 1 से 1.5 साल मैंने खूब दवाइयाँ खाई हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाई है मैंने, और बेड रेस्ट किया काफी लंबा ज्यादा, साथ साथ बहुत सारी ग्लूकोज लगी है मुझे, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं। मेरा सारा जो पेट भरता था दवाई से भरता था, नींद की दिक्कत थी मुझे, स्किन काफी खराब थी, हेयर फॉल ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा। और बहुत सारी जो सेविंग थी मैंने सारी अपनी दवाई पे खराब की है मैंने, और डॉक्टर चक्कर लगते थे, और हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे। और एक होता ना आदमी जाता है डिप्रेशन में, मैं डिप्रेशन में चला गया था। और मैं थैंक यू करता हूँ इस हेल्थी कम्युनिटी का, जिन्होंने टाइम से मुझे बहुत कुछ सिखाया, वेलनेस कोचेस का। और लोगों का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया। और खास तौर पे थैंक यू करता हूँ साजिद सर का, कि उन्होंने टाइम से संभाला मुझे, बार बार आकर के, मैंने मना करते हुए उन्होंने मुझे आके संभाला टाइम से। उनको मैं मिलना नहीं पसंद करता था क्योंकि मेरी हेल्थ ऐसी थी, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे देखा था कुछ अलग देखा था, जो मुझे देखा बीमारी में देखा है मुझे, और उस टाइम में स्थिति में नहीं था कि जो सर अच्छी बात बता रहे हैं मैं उसको समझ पा रहा हूँ, ऐसा नहीं था मैं। और उनको काफी इग्नोर किया मैंने, लेकिन बार बार उनके आने से उन्होंने मुझे एफएस पिलाई, और मेरे को 4-5 दिन में आराम हो गया। साथ साथ मैं न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, फॉर्मूला 1 स्टार्ट किया मैंने, प्रोटीन लेना स्टार्ट किया, शेकमेट भी लिया, और मल्टीविटामिन भी स्टार्ट करी मैंने, और साथ साथ और भी न्यूट्रिशन थे वो ऐड किए, और अब मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर की विजिट बिल्कुल बंद हो गई है। और साथ ही रिजल्ट हो जाता हूँ, मैंने अपना 64 केजी से 58 केजी पर आया था, मेरा पहले फैट ज्यादा था, और मैंने अपना मसल्स वेट बढ़ाया है, अब मैं एडली वेट के ऊपर हूँ, और लाइफ को बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं और की हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, इतना अच्छा इतना बेस्ट टॉपिक देने के लिए, इतना डिटेल में बताया आपने सर प्रोटीन के बारे में, बहुत नॉलेज हुई। और अब हम रिजल्ट शेयर करेंगे, रिजल्ट शेयर की बारी आई है, तो सबसे पहले मैं ही रिजल्ट शेयर करूंगी क्योंकि प्रोटीन पहले मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा लगती थी, और मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था।
मैं दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक 3 बार खाना खा लेती थी। और जैसे मैंने न्यूट्रिशन शुरू की लेनी, उससे पहले मैं प्रोटीन नहीं लेती थी। तो जैसे ही मैंने प्रोटीन के 2 चम्मच डाल लिए, नॉलेज नहीं थी, तो मेरे काजम में दर्द होने लग गया और मुझे एहसास हो गया था कि प्रोटीन सूट नहीं कर रही। तो फिर मैंने इसको क्या किया, कम कर दिया। शुरुआत में मैंने इसको आधा चम्मच लिया ताकि शरीर को इसकी आदत पड़ जाए। और एफएस भी ली थी, उससे भी मेरे गर्मी बनी थी। लेकिन बगैर नॉलेज के थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज होती गई, मैंने पहले आधा चम्मच प्रोटीन का लिया, फिर मैंने 1 चम्मच कर दिया, फिर मेरी एनर्जी बढ़ती चली गई, एक्सरसाइज मेरी बढ़ती चली गई। तो फिर मैं 1.5 से 2 चम्मच पे आ गई। उसके बाद फिर और ज्यादा एक्सरसाइज करने लगी। फिर मैंने साथ में रिब स्ट्रेंथ भी लेना शुरू कर दिया। और अब मैं सुबह 1 पाउच तो रिब स्ट्रेंथ का लेती हूँ और 2 चम्मच से ज्यादा हो जाती है मेरी प्रोटीन की। और उसका मेरे शरीर पे इतना अच्छा प्रभाव है। पहले ये जो कंधे थे, ये मेरे आगे की तरफ झुकने शुरू हो गए थे, मसल मेरी कमजोर होने लगी थी। और अब मैं प्रोटीन लेती हूँ ना, बिल्कुल बॉडी शेप में आ गई है। पूरी बॉडी की शेप इतनी अच्छी आ गई है प्रोटीन से। और चेहरा भी साफ हो गया है। प्रोटीन का बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। जैसे मेरा वजन कम होके 67 हो गया था, लेकिन अब 72 वजन है, शेप वही है, फिटिंग मेरी वही है, मेरी मसल वेट बढ़ा है मेरा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपने भी जिन्होंने प्रोटीन का रिजल्ट लिया या किसी भी न्यूट्रिशन का, सबसे पहले हम सरिता मैम से बात करेंगे। स्वागत है जी आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरिता है, मैं गाँव बुरान से हूँ और मेरे वैलेंस कोच पुष्पेंद्र जी। मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट पहले मुझे वर्षों पुरानी कब्ज थी, वो ठीक हुई, मुंह की बीमारियां ठीक हुई, हल्का हल्का पेट दर्द रहता था। अफारा तो इतना होता था, शाम को मेरे पैर उठने बंद हो जाया करते, बिल्कुल इतना अफारा होया करता, वो अब होता ही नहीं। और जैसे बुखार होता था बार बार, वो भी अब नहीं होता, जुकाम नहीं होता। और आंखों के साइड में बहुत दर्द रहता था, हमेशा ही रहता था, टाइफाइड हो जाता था। अब ये कुछ भी नहीं होता, पहले से बहुत ही बेहतर। थैंक यू मैम। थैंक यू सरिता मैम। क्लैपिंग करेंगे सरिता मैम के लिए। सरिता मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है और डेली शेयर भी करते हैं। थैंक यू मैम। अब आगे कौन रिजल्ट शेयर करना चाहेगा, कौन दान देना चाहेगा? ये दान पेटी खुली हुई है अब। सबसे पहले सोनिया मैम ने हैंड रेज किया है, सोनिया मैम से बात करेंगे। स्वागत है जी आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोनिया है, मैं जिम से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच मिसेस कुंतला मैम है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था कि हमें प्रोटीन बताया गया कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कि जैसे हमें पता नहीं होता कि फ्रैक्चर्स और इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो इससे हमें बहुत अलर्ट होते हैं कि हाँ, प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम है तो हमें किस तरीके से लेना है। और न्यूट्रिशन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लाइक फॉर्मूला 1 के बारे में बताया और सेकमेट। मैंने अभी यही चीजें यूज की हैं। आगे मैं जो भी चीजें बताई हैं सर, मैं उनका यूज करूंगी और मेरा रिजल्ट भी काफी अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे मैम। मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, महीना 1.5 महीना ही हुआ है, बहुत अच्छी शेप आ गई मैम की। थैंक यू मैम। आगे हम बात करेंगे सरिता मैम से। स्वागत है जी। मैम हमेशा हंसते हुए आते हैं। एक ये बात, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। मैम मेरा नाम सविता और मैं ना कंडेला से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है, जो हंसाते ही रहते और सुबह एक्सरसाइज सेशन में क्षमा मैम हंसाते रहते हैं, और हंसना तो बहुत जरूरी है ना मैम। तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है मैम। जैसे कहते हैं ना, वेट नहीं जा रहा लेकिन बॉडी शेप में तो आ गई, अभी दिख रहा है। तो वही बात है, अगर कमजोर हो गए तो फिर काम कैसे करेंगे? तो मेरी ना बिल्कुल ऐसे फुली फुली थी पहले, बिल्कुल ऐसे जितना वेट अब है ना, मैंने आपके पास अपने
पिक्चर भी भेजी थी। तो उस वक्त जितना वेट है ना, मैं बिल्कुल फुली हुई हूँ और अब उतना ही वेट है, लेकिन एक शेप दिखती है, जो मसल्स वेट है ना वो बढ़ा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो अभी तो टोकने भी लगे हैं, जैसे बाहर घूमने जाते हैं तब भी बोलती है लेडीज, आए के करने लगी, तू तो पतली होगी, मना लग गया फर्क सा, नुकरा लग गया, मैडम ने भी ओढ़ा है नुकरा ओढ़ा है, मैं ठीक बतावांगे तुमने भी मैं देख लियो, फिर कमात बहुत करनी पड़ेगी तो इस तरीके से मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है और ये फैशन से भी जुड़ के बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। जब मेरे रिलेटिव है उनसे बोलती हूँ कि जुड़या करो, कुछ तो पता चलेगा, यहाँ से जुड़ के तो मेरे को बहुत ज्यादा, जैसे ये सोचती थी पहले पानी पीना खड़े होके पीना है, क्या फर्क पड़ता खड़े होके पीने में या बैठ के पीने में। तो एक दिन विजेंद्र सर ने किया था टॉपिक जैसे पानी का, तो पता चला कि बैठ के पीने से और सारा लेके पीने से ना लार भी साथ में जाती है, धीरे धीरे पिया जाता है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गई। तो यहाँ से जुड़ के ना बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होती है और सर ने भी प्रोटीन का बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। तो थैंक यू मैम, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, क्लैपिंग करेंगे। मैं मैम से एक बात कहना चाहूंगी, डराई नहीं किसी को। अगर मैं आपको पहले डरा देती तो क्या आपका इतना अच्छा रिजल्ट आता? ये मत बोला करो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कम मेहनत में भी बॉडी शेप में आ जाती है। आगे से किसी को डराना नहीं है, खाली न्यूट्रिशन से भी शेप में आती है। हम मेहनत ज्यादा करते हैं क्योंकि और ज्यादा अच्छा हो जाए, और ज्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए अपने साथ अपने परिवार को बढ़ाएं और डराना नहीं है, उनको डर से मुक्त करना है, बीमारियों से दूर करना है, टेंशन से दूर करना है। आगे अपने ध्यान रखना है, कोई ये पूछे अगर ये करना, हाँ बिल्कुल आराम से हो जाएगा, जैसे मेरा होया बिल्कुल सही हो गया, ताकत आएगी, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बीमारी नहीं इस तरह। तो आपने ध्यान रखना है इन बातों को, जैसे खुद फिट हुए हो इसी तरह आपने दूसरों को करना है, ये सीखना है आपने दूसरों को कैसे फिट करना है। थैंक यू मैम। अब आगे हम बात करेंगे नीता मैम की, डिवाइस से अंग्रेज है जी, अगर आप वीडियो ऑन के साथ आए तो मैं आपको अनम्यूट करूं। स्वागत है जी। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इससे जोड़ा, और मेरे भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे अभी अभी श्वेता मैम ने बताया, जैसे ही मेरे को भी बहुत ज्यादा था, शरीर ऐसे लगता था जैसे गुब्बारे की तरह होता जा, वेट ज्यादा नहीं था और ज्यादा कम भी नहीं किया, 6-7 किलो वेट ही कम किया मैंने तो, लेकिन बॉडी शेप की बात है तो बॉडी शेप में रहती है इससे। और पहले कुछ भी पता नहीं था, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, कितना खाना है, हर एक चीज का नॉलेज है यहाँ से जुड़ने के बाद। और बहुत सी जो हेल्थ इशू थे वो सब ठीक हुए और धीरे धीरे ठीक हो ही रहे हैं। स्किन की भी प्रॉब्लम थी मेरे, सब बहुत बचपन की बीमारी थी जी, एक पैरों में खुजली होती थी नीचे तलुआ में और उसके निशान पड़ते थे, तो वो मेरे को आज याद आई है। वो अभी मेरे वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में मेरे खुजली नहीं होती और ना ही कोई निशान है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत, मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और आज जो भी मोनू सर ने और राजेंद्र सर ने जो टॉपिक लिए, बहुत ही लाजवाब, धन्यवाद सर दोनों का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, क्लैपिंग करेंगे। मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन किसी में दर्द रहता था बचपन से था, वो बीमारी भी भूल जाते हैं, नहीं जो ठीक हो जाती है ना उसको हम भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता था जैसे हम पहले से ही स्वस्थ थे। और जब रिजल्ट शेयर करते कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है। आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारा ये परिवार है ये हमें बढ़ाना है, 100 से पार करना है, इसलिए जैसे हम स्वस्थ हुए हैं इसीलिए सभी एक एक और हमारे परिवार में शामिल करें, ताकि ये 100 से पार हो जाए और उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आए। आपकी वजह से किसी का अच्छा रिजल्ट आता है, आपको थैंक यू बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आगे और कोई रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ, हमारे पास 3 मिनट है, बिल्कुल 8 बजे हम क्लोज कर देंगे। 3 मिनट का फायदा आप जो भी उठाना चाहते उठा सकते हैं, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराना भूल जाते हैं बात बातों में।
8 बजे की सेशन चलेगा जी, रिजल्ट शेयर आप कर सकते हो। हाँ, सही बात है। 8 से पहले बंद नहीं होगा, गीना मैम ने एड्रेस किया है। नमस्कार जी सभी को, नमस्कार मैम। मेरा नाम गीना और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरी बैलेंस कोच कुंतला मैम है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमें इस सेशन में जोड़े हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। तो मैम जो पिछले सेकंड मैराथन था उसमें मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई थी, क्योंकि हम चेक करते हैं तो बार बार देखते हैं भाई शरीर में किस चीज की कमी है, कैसे पूरा करें। तो मैम मैंने प्रोटीन मंगवाया, फिर जैसे शेक तो साथ में ले ही रहे थे तो मैं प्रोटीन भी लेने लगी। तो अब की बार प्रोटीन की कमी पूरी हो गई है मैम, और जो कमियाँ थी अब की बार जिस इस मैराथन में भाग लिया तो मैम मेरी कमियाँ भी पूरी हो गई। क्योंकि पिछली बार मेरे को ऐसे चक्कर से आने लगा, एक्सरसाइज करती थी तो पैर में दर्द होने लगता था। तो अब वो कमियाँ धीरे-धीरे पूरी हो गई है मैम, और ये सारे जो प्रोडक्ट है वो भी ले रही हूँ और सेलुलोज भी साथ में ले रही थी। तो अब बॉडी में भी थोड़ा ऐसे लगने लगा मैम जैसे टाइट सी हो गई है। तो मेरे को खुद ही ऐसे लग रहा है जैसे मसल वेट है ना, मतलब मसल्स हैं वो थोड़ी-सी गेन होने लगी हैं। तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मेरा 18 केजी वेट कम हुआ है इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद, और मैं जो भी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम थी वो भी धीरे-धीरे ठीक हो गई थी मैम। तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, कलेक्टिंग करेंगे। अब मैम ने मैराथन के बारे में बताया है तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। मैराथन में कोई कमज़ोरी नहीं आती। हम गलत तरीका अपनाते हैं। फर्स्ट आने के चक्कर में, सेकंड आने के चक्कर में हम डाइट बिल्कुल कम कर देते हैं और एक्सरसाइज हम बढ़ा देते हैं, और हमें इसका उल्टा करना है। न्यूट्रिशन हमें पूरा लेना है और एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करनी है। शरीर को इतना नहीं खींचना है, जैसे जो रस्सी होती है ना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए अपने शरीर से प्रेम करना, प्यार करना है। वज़न अगर कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 बार भाग लिया, पिछले का मैं तो फर्स्ट आई हूँ, लेकिन रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि मज़बूती आई है। मेरा नियम बना है सोने का, खाना-पीने का, बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। और आगे ध्यान रखेंगे मैराथन में। अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए मैराथन चलाई जाती है। जो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, सोना, खाना-पीना टाइम पे भूल जाते हैं, इसीलिए ये मैराथन चलाया जाता है। आपको इसका मतलब समझना है। ये नहीं है कि भाज-दौड़ के, खाना कम करके, शरीर के साथ गलत करके हम फर्स्ट आ गए। तो हमारे अच्छे के लिए मैराथन चलाया गया है, उसका आपने फ़ायदा उठाना है। अब 8 बज चुके हैं। आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा। मोनू जी ने बहुत अच्छा बताया प्रोटीन के बारे में और विजेंद्र जी ने बहुत बेस्ट टॉपिक लिया और आप सभी ने ध्यान से सुना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल एक्सरसाइज सेशन में, मॉर्निंग सेशन में। हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप दिन दुगनी उन्नति करें।